अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाए ये वास्तु टिप्स। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करे तो वह अवश्य सफलता हासिल कर सकता है, परंतु कभी-कभी अधिक परिश्रम से भी व्यक्ति को वो सफलता नहीं मिल पाती है जिसकी वह उम्मीद रखता है, और ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निराश व हताश हो जाता है और व्यक्ति भगवान से किसी चमत्कार की आशा करता है। यदि व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर लेता है और सफल बन जाता है। इसके लिए पुराने समय से ही कुछ चमत्कारी उपाय को लोग अपनाते आए हैं और आज हम आपको कुछ ऐसे ही अचूक चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे माता लक्ष्मी की कृपा आसानी से आपको प्राप्त हो सकती है और आप अपने जीवन में वो चीजें हासिल कर सकते हैं जिसकी आप आशा रखते हैं। परंतु इन उपायों का प्रभाव तभी होता है जब इन्हें विधि विधान और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए। जरा सी गलती सारे किए कराए काम को खराब कर सकती है और आपको कुछ लाभ भी नहीं होता है। इसलिए इन उपायों को करते समय सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होती है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे अनोखे और सरल जल्दी धनवान बनने के अचूक चमत्कारी उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आइए जानते हैं कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह के समय जल्दी उठकर घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे में जल लेकर जल का छिड़काव करना चाहिए। यदि यह काम घर की महिला करे तो अच्छा रहता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और घर से दरिद्रता दूर होने लगती है। नंबर 2, बुधवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन धन संबंधित लेन देन जैसे उधार देना, धन का भुगतान आदि नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे धन के आगमन में रुकावट आती है। और बुधवार के दिन सुबह माता लक्ष्मी जी का पूजन ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। नंबर 3, प्रत्येक अमावस्या को लाभ की चौघड़िया के समय देवी लक्ष्मी का पूजन करे तो ये अति उत्तम माना जाता है। यह माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ सरलतम उपाय है और यदि यह विधि हर अमावस्या को की जाए तो माता लक्ष्मी जी की कृपा पूजा करने वाले व्यक्ति पर जल्दी ही बरसती है और इससे व्यक्ति को धन लाभ होता है। नंबर 4, यदि बृहस्पतिवार के दिन आपको अधिक धन का लाभ हो या कहीं से मिल जाए तो 15, 30, 45 या 60 का अनुपात बनाकर उसे एक लिफाफे में रखकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा इसी तरह बनी रहती है। नंबर 5, प्रत्येक शुक्रवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सफेद वस्त्र पहने। उसके बाद घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के समक्ष खड़े होकर हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्षीरदाय धनदाय बुद्धिदाय नमो नमः, यशोदाय कीर्तिदाय धर्मदाय नमो नमः। नंबर 6, दुकान ऑफिस या घर से निकलते समय खाली हाथ नहीं निकलना चाहिए। अपनी जेब में कुछ न कुछ रुपए लेकर चले। यदि आपने कोई कर्ज या उधार या फिर कोई लोन ले रखा है और आपको उस कर्ज को चुकाना है तो मंगलवार का दिन कर्ज की धन राशि देने के लिए चुनें। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगलवार के दिन कर्ज चुकाने से कर्ज जल्दी उतर जाता है। नंबर 7, प्रतिदिन नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। नंबर 8, देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक कौड़ियाँ। पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में
भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें और कौड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक होते हैं। लक्ष्मी जी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए घर में शंख अवश्य ही रखना चाहिए। नंबर 9, प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में अवश्य वृद्धि होगी। नंबर 10, घर का ईशान कोण हमेशा खाली रखना चाहिए। हो सके तो वहां पर जल से भरा एक पात्र रखें और चाहे तो वहां जल कलश भी रख सकते हैं। नंबर 11, बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। अतः जिस घर में बांसुरी रखी होती है उस घर के सदस्यों में परस्पर प्रेम तो बना रहता है और साथ ही सुख समृद्धि की भी वृद्धि बनी रहती है। नंबर 12, दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर काफी अधिक आर्थिक संकट है और इसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप यह छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। यह एक अच्छा प्रयोग जिसके लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको करना यह है कि तुलसी के 11 पत्ते लेने हैं और यह काम आपको सोमवार को डोट करना है। अब पत्ते तोड़ते समय आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद पत्तों को अपने घर में लाकर सुखा देना होगा। उसके बाद अगले शनिवार के दिन गेहूं ले और तुलसी के पत्तों को उनके अंदर मिलाएं। इसके अलावा नागकेसर का जोड़ा व 100 ग्राम काले चने इसके अंदर डालें और उसके बाद इसको पीसवाएं या फिर पीस लें। उसके बाद इसको किसी पेड़ के नीचे डाल दें। उसके बाद घर आते समय किसी गरीब को पैसा दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद आर्थिक संकट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। इस तरह से आप एक छोटा सा टोटका यह कर सकते हैं। यह आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। नंबर 13, शिव जी को बेल पत्र चढ़ाएं। दोस्तों, यदि आपके घर के अंदर दरिद्रता है या और आर्थिक संकट है तो आप यह भी एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण मास के अंदर प्रतिदिन 108 बेल पत्र पर ओम नम शिवाय मंत्र को लिखें और उसके बाद अपने आसपास किसी शिव मंदिर के अंदर जाएं। उसके बाद वहां पर ऊपर दिया गया मंत्र बोलते जाएं और एक एक करते हुए सारे पत्तों को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। आपको यह प्रयोग रोजाना 31 दिन तक करना होगा। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर हो जाएगी और आपके यहाँ पर दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। नंबर 14, घर में अधिक खर्च को रोकने के उपाय। दोस्तों, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अनावश्यक रूप से खर्च कर रहा है जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई सरल प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना यह होगा किसी शुभ समय में उसी के हाथ से कुछ पैसा किसी गरीब को दान करवा दे। इसके अलावा इससे अगले बुधवार को कुछ पैसा हिजड़ों को दान करवा दे। ऐसा आपको 7 बुधवार करना होगा। उसके बाद वह इंसान अपने आप ही अनावश्यक खर्च करना अपने आप ही बंद कर देगा। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग उन इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है जो कि काफी अधिक खर्च करते हैं। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि पैसा पानी की तरह बहाते हैं। यह प्रयोग आप महिलाओं पर भी कर सकते हैं। हालांकि इस प्रयोग के बारे में
उनको पता नहीं होना चाहिए। नंबर 15 दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ देने से भी आर्थिक समस्याओं से निजात मिलती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और उसके बाद स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके लिए लाल मिर्च के 21-20 पानी में डालें और ऐसा करने से आपका यदि पैसा कहीं पर फंस गया है तो वह अपने आप ही निकल जाएगा। यह रुके हुए धन को वापस लाने का एक अच्छा तरीका है। नंबर 16 आटे की गोलियों का प्रयोग। दोस्तों, यदि दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही है तो आप यह एक सरल सा उपाय भी कर सकते हैं। इससे आपको काफी अधिक फायदा मिलेगा। तो जानते हैं इस उपाय के बारे में। आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को यह उपाय आरंभ करें। उसके बाद आटे की 108 गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय श्री श्रेवै नम मंत्र का जाप करें। उसके बाद इन गोलियों को लेकर जाएं और बहते पानी में रहने वाली मछलियों को खिला दें। यह उपाय आपको सिर्फ एक दिन ही नहीं करना है, बल्कि आपको यह उपाय पूरे 108 दिन करना होगा। ऐसा करने से आपको काफी अधिक फायदा मिलेगा और आपके घर के अंदर जो दरिद्रता की समस्या है वह दूर हो जाएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।